बार पांव पकड़ती हैं, प्रणाम करती हैं। गुरु जी ने कहा था पांव पखारना, पांव पखारी, बिछाई, फल लेकर आई, भगवान पाए। और उसके बाद शबरी कहती प्रभु हम तो पढ़े लिखे नहीं है नाथ, के ही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। मैया बोली प्रभु मैं कैसे स्तुति करूं, समझ में बात नहीं आती, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं। और मैं आपसे कहूं आप इस भ्रम से बाहर निकलिएगा कि भगवान केवल संस्कृत समझते हैं। ना ना, भगवान दुनिया की हर भाषा समझते हैं। वो तेलुगु भी समझते हैं, कन्नड़ भी समझते हैं, भोजपुरियों समझते हैं, बंगाली समझते हैं, अंग्रेजी समझते हैं, उर्दू समझते हैं, उड़िया समझते हैं। अरे भगवान तो बिना बोले भी समझते हैं। यदि केवल भगवान बोलने पर समझते तो फिर किसी गूंगे की कभी मुराद पूरी नहीं हो पाती हो विश्व में। वो तो बेचारा बोल भी नहीं पाता है, भगवान उसकी भी समझते हैं। इसलिए जो भाषा आपको आवे उस भाषा में भगवान से बतियाइए, लेकिन बात करिए। भगवान को मूर्ति न समझिए, उनको भगवान समझिए। एक व्यक्ति अपने गुरु जी के पास गया। भैया गुरु जी के पास जाकर उसने कहा गुरुदेव हम भक्ति प्रारंभ करना चाहते हैं, भजन प्रारंभ करना चाहते हैं, कैसे करें? गुरु जी ने पूछा ये बताओ घर में कितने लोग हैं? बोला 4 लोग। कौन कौन? मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा और मेरी बेटी। घर में कितने लोगों का भोजन बनता है? 4 लोगों का। गुरु जी बोले कल से 5 लोगों का बनाना प्रारंभ करो। बोले गुरुदेव 5वां कौन? बोले तुम, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी और 5वें तुम्हारे घर के भगवान। उनको मूर्ति न मानो, उनका घर का सदस्य मानो। 5 लोगों का भोजन बनाओ। आज तक घर में 4 लोगों का जन्मदिन मनाते थे, अब आने वाले वर्ष में 5 लोगों का जन्मदिन मनाना प्रारंभ करो। अपने जैसा भगवान घर के, अपने जैसा व्यवहार अपने घर के भगवान के साथ जब प्रारंभ हो जाए, समझिए हमारे जीवन की भक्ति प्रारंभ हो गई। अगरबत्ती दिखाना भक्ति नहीं है, ये कोरम मन बना लिया है हम लोगों ने। भगवान के साथ अपने जैसा व्यवहार करिए। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर के जी के घर में, पांडवों घर में भोजन कर रहे थे। नारद जी बोले अरे भगवान आए हैं, भगवान। भगवान बोले भगवान मत बोलो, मैं मेहमान बन के बैठा हूं नारद जी। यदि ये पांडव हमको भगवान मान लेंगे तो जैसे भगवान के सामने भोग की थाली रखने के बाद कोई दोबारा पूछने नहीं जाता कि प्रभु गरम पूड़ी लेके आई एगो और पनीर वाली सब्जी लाए प्रभु, जैसे कोई थाली रखकर दोबारा नहीं जाता, ये भगवान जान जाएंगे तो हमको भी पूछने आएंगे नहीं। मेहमान बन के बैठा हूं तो गरम गरम पूड़ी आ रही है सामने थाली में। ये प्रसंग कहता है भगवान को भगवान न मानिए, भगवान को अपन मेहमान मानिए और रोज पुकारिए। अरे शबरी के मेहमान पधारो, शबरी के मेहमान पधारो, शबरी के मेहमान। प्रभु आइए, प्रभु आइए। है शबरी जी ने कहा प्रभु मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, कैसे स्तुति करूं? भगवान बोले आप नहीं पढ़ी हैं, हम पढ़े लिखे हैं। और एक बात कहें शबरी जी, हम ऐसा कोई संबंध मन में नहीं करते हैं कि कौन पढ़ा है कि कौन नहीं पढ़ा है। राम जी कहते हैं जाति, जाति से, पात से, कुल से, धर्म से, बड़ाई से, धन से, बल से
परिजन से, गुण से और चतुराई से। इन सबसे कोई मनुष्य श्रेष्ठ हो जाए, जाति में श्रेष्ठ, पाति में श्रेष्ठ, धनवान, बलवान, खूब आलीशान महल, परिवार दिव्य, गुणवान हो, चतुर हो, धार्मिक हो, सब हो, राम जी कहते हैं उसके पास मेरी भक्ति यदि न हो तो वो मनुष्य उसी प्रकार है जिस प्रकार बिना पानी का बादल होता है, किसी काम का नहीं, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। मैं तो केवल एक भक्ति का संबंध मानता हूं, और आप में शबरी एक नहीं, आप में नवों की नवों भक्ति है। शबरी मैया बोली प्रभु मेरे में है, भगवान बोले तुम्हारे में है, मैं बताता हूं, ध्यान से देख सुन कर मिलाती जाओ, तुम्हारे में है कि नहीं। प्रथमा भक्त राग का हो राय नहीं है ना, आजा तो ठीक, हम समझे कैमरा दिखाने ला रहे हैं, राग ठीक है। प्रथमा भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमार, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजिगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठतमशीला विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातम सम मोहि मय जग देखा, मोहे संत अधिक करि लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं एक ही पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ये हर्ष न देना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ये हर्ष न देना। पहली भक्ति